और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 104 ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, आज उससे आगे करेंगे 105 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना थी वो सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। अगला क्वेश्चन कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना थी 1907 ईस्वी में की गई थी। कब? 1907 ईस्वी में की गई थी, जो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। अगला कि रोजगार की दृष्टि में भारत में सबसे बड़ा उद्योग है? तो रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग जो है वह सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन का मुख्यालय कोलकाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-27 जो है वह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा NH-27। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर रेलवे नई दिल्ली ये सही है। और सी पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, यह भी सही है। और मध्य रेलवे मुंबई ये सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे VT, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे VT। अगला क्वेश्चन है कि कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो कुकी जनजाति जो है वह भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है। ऑप्शन में ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार योजना किस राज्य में से संबंधित? तो पेरियार योजना जो है वह किस राज्य से संबंधित? तो पेरियार योजना केरल से संबंधित है। किससे? केरल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान या गिर जो शेर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वह किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो कोलकाता को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वह बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में। अगला है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है? तो बिहार के शोक के नाम से जो कुख्यात नदी है वह कोसी नदी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। अगला है सोमपेन कहाँ की जनजाति है? तो सोमपेन जो है वह कहाँ की जनजाति है? तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सोमपेन है वह अंडमान निकोबार की जनजाति है। सोमपेन कहाँ की जनजाति है? तो अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 2011 जनगणना के अनुसार जो भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% है, 82.14%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है कि पूर्वी सोन नदी किस राज्य में अवस्थित है? पूर्वी सोन नदी जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो पूर्वी सोन नदी बिहार राज्य में अवस्थित है। कहाँ? बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्वी सोन नदी बिहार राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य है? तो लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य जो है वह ओडिशा है। ओडिशा जो है लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष पहले नंबर पे है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार राज्य में है। अगला है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन में राइट आंसर है। अगला है कि सोने का रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा, जूट को जो है ना सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जूट को जो है सोने का रेशा या सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला है कि
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है यानी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 0 डिग्री रेखांश देशांतर भूमध्य रेखा, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह निम्न ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह जो है निम्नलिखित में से किस ग्रह के बीच पाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेड इंडियन निम्नलिखित में कहाँ के मूल निवासी है। तो रेड इंडियन जो है वह कहाँ के मूल निवासी है। तो उत्तर अमेरिका के जो है रेड इंडियन मूल निवासी है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि एक स्थल डमरू मध्य या इस्थमस क्या है। एक स्थल डमरू मध्य या इस्थमस क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय नहीं। दूसरा है दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी, यस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या इस्थमस जो है वह दो जल निकायों को अलग करने वाले भूमि की एक संकरी पट्टी है। संकरी यानी पतली पट्टी है। हालांकि निम्नलिखित में कौन डॉक्टर विंड के नाम से जाने जाते हैं। कौन डॉक्टर विंड के नाम से जाने जाते हैं। ए फॉन, 2 हरमट्टन और 3 चिनूक। तो डॉक्टर विंड के नाम से जो जाने जाते हैं वह हरमट्टन है। क्या हरमट्टन जो है डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का अंतर यानी कितना समय। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच का अंतर है। तो इसके बीच का 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच का जो अंतर है वह 5 घंटे 30 मिनट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मंगसा थुर्रा दर्रा जो है ना वह पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मंगसा धुरा दर्रा जो है वह पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फरक्का बैराज भारत तथा डैश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। तो फरक्का बैराज भारत तथा डैश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश के बीच का विवाद का एक मुख्य कारण है। ऑप्शन में राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर है। तो चूलिया जलप्रपात जो है डैश में चंबल नदी पर है। तो राजस्थान में चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। अलग कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है। तो यानी कौन सा कार्बन कोयला है जिसमें सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला का सर्वोत्तम प्रकार होता है जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। हालांकि न्योरा घाटी में राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो न्योरा घाटी में जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन में राइट न्योरा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से क्या जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से जो है वह फाजिल्का को माना से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है फाजिल्का को माना से जोड़ता है। ऑप्शन में राइट आंसर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है फाजिल्का को माना से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं।